ये 2025 में रिलीज हुई नवीनतम युद्ध फिल्म द ब्रेव वंस फिल्म की शुरुआत में एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर मिशन पर होते हुए नियंत्रण खो बैठता है और कोरियाई सीमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जब बचे हुए क्रू सदस्य मलबे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वे अब उत्तर कोरिया के क्षेत्र में हैं। वे तुरंत मुख्यालय से मदद मांगते हैं, लेकिन सीमा पहले से ही उत्तर कोरियाई सेना द्वारा सील कर दी गई होती है, इसलिए बचाव दल भेजा नहीं जा सकता। अब उन्हें अपने दम पर दुश्मन के इलाके को पार कर गैर सैन्य क्षेत्र DMZ तक पहुंचना होता है, जहां डेल्टा फोर्स की टीम उनका इंतजार कर रही है। लेकिन भागने का रास्ता उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होता है। उत्तर कोरियाई सेना को पहले ही दुर्घटना स्थल का पता चल चुका होता है और वे हेलीकॉप्टरों और जमीनी दस्तों के साथ खोज अभियान शुरू कर देते हैं। खोज से बचने के लिए टीम का कप्तान अपने साथियों को लेकर एक दूरस्थ किसान के घर में छिप जाता है। किसान दंपत्ति डरे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी वे अमेरिकी सैनिकों को खाना और अस्थायी शरण देते हैं। अगले दिन सुबह उत्तर कोरियाई खोज दल वहां पहुंच जाता है। घर के अंदर एक घायल अमेरिकी सैनिक को पा लिया जाता है और दुश्मन की मदद करने के आरोप में किसान दंपत्ति को मौके पर ही गोली मार दी जाती है। उसी समय घर में रह गई महिला सैनिक किसान की छोटी बेटी को बचाने के लिए उसे लेकर तहखाने में छिप जाती है। तहखाने में घुप अंधेरा होता है। महिला सैनिक बच्ची का मुंह कसकर बंद रखती है ताकि वह कोई आवाज न निकाले, क्योंकि खोज दल ठीक उनके ऊपर होता है। महिला सैनिक अपनी पिस्तौल थामे रहती है और लड़ने को तैयार होती है, लेकिन गोली चलाने से पहले ही एक उत्तर कोरियाई सैनिक को पीछे से मारी गई गोली गिरा देती है। सभी को समझ में आ जाता है कि वहां ज्यादा देर रुकना खतरनाक है, इसलिए वे पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचते हैं, उत्तर कोरियाई सैनिकों की जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। घर की आड़ लेकर अमेरिकी सैनिक जवाबी गोलीबारी करते हैं और घमासान लड़ाई होती है। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्हें एक पुरानी कार मिलती है, जिससे भागने का फैसला करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। जब सब निराश होते हैं, तभी छोटी लड़की कार की शीशे की खिड़की खोलकर अंदर लकड़ी डालती है। पता चलता है कि यह एक भाप इंजन से चलने वाली पुरानी स्टीम कार है। इस तरह की कार देखकर अमेरिकी सैनिक दंग रह जाते हैं। कुछ मिनट बाद कार चल पड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही वे एक उत्तर कोरियाई पेट्रोलिंग दस्ते से टकरा जाते हैं। दो सैनिक कार के पास आते हैं और पूछताछ करते हैं। ड्राइवर का चेहरा स्थानीय लोगों जैसा होता है, लेकिन वह स्थानीय भाषा नहीं बोल पाता। जैसे ही पहचान खुलने वाली होती है, पीछे बैठे अमेरिकी सैनिक तुरंत गोली चला देते हैं। गोलाबारी में उनका एक साथी मारा जाता है, लेकिन बाकी के लोग रुक नहीं सकते। वे आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य अब बहुत पास होता है। वे कार छोड़कर जंगल के रास्ते पैदल आगे बढ़ते हैं और बताए गए स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। रडार से जांच करने पर पता चलता है कि नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गैर सैन्य क्षेत्र तक जाती है। उन्हें जल्द ही उसका प्रवेश द्वार मिल जाता है। वे तार हटाकर अंदर उतरते हैं और दिशा तय कर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद आगे से रोशनी दिखाई देती है। सबको लगता है कि अब वे डेल्टा फोर्स से मिल जाएंगे, लेकिन जब वे लोहे का दरवाजा खोलते हैं तो सामने उत्तर कोरियाई सैनिक खड़े होते हैं और तुरंत गोलीबारी शुरू हो जाती है। कप्तान अपने साथियों की सुरक्षा के लिए पीछे रहकर लड़ाई करता है, लेकिन गोली लगने से घायल होकर गिर जाता है। उसी समय अमेरिकी डेल्टा फोर्स पहुंचती है, उत्तर कोरियाई सैनिकों को पीछे हटाती है और बाकी बचे सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है।